ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ रूत का ग्रंथ। प्रभु ने आपको एक उत्तराधिकारी दिया है, वही दाऊद के पिता येसे का पिता है। अपने पति की तरफ से नोएमी के बोअज नामक एक संबंधी था। वह एलीमेलेक के कुल का बहुत धनी मनुष्य था। मोआबीन रूत ने नोएमी से कहा, मुझे खेतों में जाने दीजिए, जो मुझ पर कृपा करेगा उसी के पीछे पीछे सिल्ला बीनना चाहती हूँ। उसने उत्तर दिया, बेटी जाओ। वह गई और खेतों में फसल काटने वाले के पीछे पीछे सिल्ला बीनने लगी। बोएज ने रूत से कहा, बेटी सुनो, दूसरे खेत में सिल्ला बीनने मत जाओ, यहाँ रहो, मेरी नौकरानियों के साथ रहो। इसका ध्यान रखा करो कि किस खेत में फसल कट रही है और उनके पीछे पीछे चलो। मैं अपने नौकरों को आदेश दे चुका हूँ कि वे तुमको तंग ना करें। यदि तुम्हें प्यास लगे तो नौकरों द्वारा भरे हुए घड़ों में से पीने जाओ। रूत ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मुझे आपकी कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? मैं तो परदेशनी हूँ और आप मेरी सुधि लेते हैं। बोअज ने उत्तर दिया, लोगों ने मुझे बताया कि मैं तुमने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए क्या क्या किया है। तुम अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के यहाँ चली आई हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानती थी। बोअज ने रूत को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। बोअज का उससे संसर्ग हुआ। प्रभु की कृपा से रूत गर्भवती हो गई और उसने पुत्र प्रसव किया। स्त्रियों ने नोएमी से कहा, धन्य है प्रभु, उसने अब आपको एक उत्तराधिकारी दिया है और उसका नाम इस्राएल में बना रहेगा। वह आपको नया जीवन प्रदान करेगा और बुढ़ापे में आपका सहारा होगा, क्योंकि आपकी बहू ने उसे जन्म दिया है। वह आपको प्यार करती है और आपके लिए 7 पुत्रों से भी बढ़कर है। नोएमी ने शिशु को अपनी छाती से लगा लिया और उसका पालन पोषण किया। पड़ोस की स्त्रियों ने यह कहते हुए शिशु का नाम रखा, नोएमी को पुत्र उत्पन्न हुआ है। उन्होंने उसका नाम
ओबेद रखा। वही दाऊद के पिता येसे का पिता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे करते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा पिता एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता, शरीर और आत्मा को चंगाई प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, आप लोग जानते हैं आप लोग जानते कि हैं आपके पूर्वजों से चली आई हुई कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से निरंतर जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, क्रूस की काठ पर ले गए, जिससे हम पाप
के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आज का वचन मेरे उद्धार के लिए है। हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु यीशु एक जनसमूह को संबोधित करते हैं और उनसे कहते हैं कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कहते हैं वो तुम करते जाना, परंतु जो वे करते हैं वो मत करना। उनके कर्मों का अनुसरण मत करना, क्योंकि वे कहते तो बहुत कुछ हैं परंतु करते नहीं हैं। हम पिछले कई दिनों से इन पाठों में सुन रहे हैं कि प्रभु अपने स्वर्ग राज्य के विषय में सारे लोगों को बताना चाहते हैं कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र उपाय है कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन, उसको प्रेम करना, अपने पड़ोसी को प्रेम करना और उसके वचन के अनुसार जीना, वचन को अपने जीवन में आत्मसात करना। फरीसी लोग बार बार उनसे जाकर वाद विवाद करते, उनसे सवाल पूछते हैं। वे लोग ज्यादा नियम, कायदे, कानूनों पर ध्यान देते थे और उनकी कथनी और करनी में सामंजस्य नहीं था। वे कहते तो थे परंतु करते नहीं थे। इसलिए प्रभु यीशु जनसमूह को यह चेतावनी देते हैं कि तुम सावधान रहना। अक्सर हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं कि जब हम शास्त्रियों और फरीसियों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। तो प्रभु का वचन आज हमें आगाह करना चाहता है, चेतावनी देता है कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से अच्छी नहीं हुई, जब तक तुम्हारा विश्वास उनसे अधिक दृढ़ नहीं हुआ, तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। क्योंकि प्रभु यीशु लोगों को समझाना चाहते हैं कि अगर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो हमें अपने जीवन में यीशु की बातों को, उसकी आज्ञाओं को, उसकी शिक्षा को चरितार्थ करने की आवश्यकता है। अब हम लोग रोज प्रभु का वचन सुनते हैं, पर हम में से कितने लोग उस वचन को अपने जीवन में धारण कर पाते हैं? कितने लोग आज्ञाओं का पालन कर पाते हैं? अनेक बार हम चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो आज का वचन मुझे और आपको संदेश देता है और कहता है कि तुम लोग गुरु कहलाना स्वीकार न करो, आचार्य कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि जो सबसे छोटा है वो बड़ा बनाया जाएगा और जो बड़ा है वो छोटा बना दिया जाएगा। इसलिए अगर मुझे और आपको प्रभु यीशु के मनोभावों को ग्रहण करना है, उनके जैसे यदि हमने जीवन व्यतीत करना है, तो संत पौलुस कहता है उनके मनोभावों को ग्रहण करने की आवश्यकता है। और यीशु का मनोभाव, उनका काम बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने जो जो कहा वो उन्होंने करके दिखाया। यदि उन्होंने कहा कि एक दूसरे को क्षमा कर दो जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया है, तो सबसे पहले उन्होंने अपने शत्रुओं को क्षमा किया। क्रूस पर लटकते समय उन्होंने अपने शत्रुओं को क्षमा दी। उन्होंने चेलों के पैर धोए,
उन्होंने लोगों की सेवा की, उन्होंने लोगों के दुख दर्द को सुना, वो उनके बीच में जाकर घूमते फिरते उन पर हाथ रखते और उन्हें चंगा करते थे। कई बार हम में से बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाते, लेकिन उस प्रवचन को अपने जीवन में गहराई से मनन चिंतन नहीं कर पाते और वो जीवन में और परिवार में एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसलिए संत पौलुस एक सुंदर बात हमें बताता है कि प्यारे भाइयों और बहनों, अगर मुझ में प्रेम की कमी है तो मैं एक घड़े के समान हूं जो खाली है, जो केवल आवाज करता है। अगर मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं झनझनाता हुआ झांझ हूं। प्रियजनों, प्रभु यीशु ने जो प्रवचन सुनाए उसके अनुसार उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने यदि कहा कि क्षमा कर दो, तो सबसे पहले उन्होंने अपने शत्रुओं को क्षमा किया। उन्होंने कहा कि एक दूसरे से प्रेम करो, तो सबसे पहले प्रभु ने हमें प्रेम करके दिखाया। उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा करो, तो सबसे पहले उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए और उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। इसलिए वो प्रभु आज हमसे कहता है कि जब तक तुम्हारी कथनी और करनी दोनों में सामंजस्य नहीं, तब तक तुम्हारी धार्मिकता फलवंत नहीं हो सकती। इसलिए प्रियजनों, एक कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वॉइस, अर्थात हमारी कथनी से ज्यादा हमारे कर्म या हमारे एक्शंस जो हमारा अधिक परिचय देते हैं। जो हम अपने हाथों से और अपने जीवन से कर गुजरते हैं, उनकी अमिट छाप हम लोगों पर छोड़ जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग ज्योति की संतान हैं, और अगर आप ज्योति की संतान हैं, अगर आप प्रकाश के पुत्र हैं, तो प्रकाश के पुत्र होने के नाते आपका जीवन, मेरा जीवन, ये प्रकाशित रहना चाहिए, ताकि इस प्रकाश को ग्रहण करके, इस ज्योति को ग्रहण करके हम प्रज्वलित हो जाएं और हमारे द्वारा दूसरों का जीवन भी प्रज्वलित हो जाए। इसलिए आज का वचन हमारा ध्यान आकर्षित करता है इस ओर कि अपने जीवन में सेवा के कार्य, दयालुता के कार्य करना ना भूलें। अगर आप और मैं अपने जीवन में दयालुता के छोटे छोटे काम यदि रोज करते रहेंगे, जो हम बोलते हैं उसे दिन भर में चरितार्थ कर पाएंगे, तो प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्ग में हमारे लिए पुरस्कार रखा रहेगा। क्योंकि वचन हमें बताता है कि पहाड़ पे बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। तो यदि हमारा जीवन प्रकाशमान है, तभी हम लोगों को प्रकाशित कर पाएंगे। अन्यथा हम यूं ही कहते रहेंगे और लोग अगर हमारी बोली और हमारे कर्मों में सामंजस्य नहीं पाएंगे, तो वे आपकी बातों का अनुसरण भी नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु शास्त्रियों और फरीसियों को बार बार उलाहना देते हैं, बार बार उनको टोकते रहते हैं, बार बार उनके बातों और उनके कामों पर उन्हें वो, इसलिए शास्त्री और फरीसियों को प्रभु बार बार फटकारते हैं। कभी उन्हें पुती हुई कब्रें कहकर पुकारते हैं, तो कभी उन्हें ये कहते हैं कि तुम लोगों के कंधों पर भारी बोझ लाद देते हो, लेकिन उसे उंगली से भी किसी की सहायता करना नहीं चाहते हो। हमारे जीवन में ऐसा ना हो। हम अपने भाई, अपने बहन, अपने मित्र को, अपने पड़ोसी को उनका साथ देने में पीछे ना हटें।
उनकी सेवा करने में पीछे ना हटें, क्योंकि इसका पुरस्कार हमें प्रभु यीशु देगा। इसका पुरस्कार हमारे लिए स्वर्ग राज्य में रखा रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें, आज का वचन हमारे जीवन में अपना कार्य करे और हमारी कथनी और करनी दोनों में सामंजस्य आए। हमारी धार्मिकता हमारे आगे आगे चले और प्रभु की महिमा, वचन कहता है, हमारे पीछे पीछे आएगी। आज का वचन मेरे और आपके जीवन में उद्धार का कारण बन जाए। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।